रही है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि रोज की भांति कथा का समय हो चुका है। हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज, पंडित श्री शरद गोविंद जी महाराज बस कुछ ही क्षणों बाद मंचासीन होगी। सभी भक्तों से अनुरोध है जल्द से जल्द कथा प्रांगण पर पहुंचे, अपना स्थान ग्रहण करें और परम पूज्य व्यास जी महाराज की अमृत वाणी से कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, सरल बनाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। घनश्याम तुमसे ये अर्ज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, उस मन में तेरा प्यार हो। तेरी चाह में ही चढ़ा रहूं, तेरे द्वार पर ही पड़ा रहूं। कदमों में तेरे अड़ा रहूं, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो। कहते प्यारे, मेरे ध्यान में तू कसा रहे, रंग रंग में तू बसा रहे। अनुराग का वो नशा रहे, दिन रात का ना शुमार हो। चले प्राण तन से जो ऊब कर, एहसान ये तुझ पे तू खूब कर। तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, भव सिंधु बिंदु भी पार हो। इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा प्यार हो। इसलिए कहते हैं प्यारे, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से, जहाँ वो है फरिश्तों से, वहाँ जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मुझ पे ये एहसान है,
मुझ पे एहसान है, तेरा दर छोड़ कर मुझसे, तेरा दर छोड़ कर मुझसे कहीं जाया नहीं जाता, तेरा दर छोड़ कर मुझसे कहीं जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और कहते हैं मोहब्बत के लिए हो बिंदु जी ने कितना प्यारा भाव दिया है कन्हैया के लिए। मोहब्बत के लिए कुछ दिन खास मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कहते हैं प्यारे मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। हे प्यारे तेरे चेहरे में जो नशा है, हे कन्हैया, इसीलिए तो कहता है किसी कवि ने, बिंदु जी ने कितना बड़ा भाव दिया है, तेरी चाह में ही चढ़ा हूँ, तेरे द्वार पर ही पड़ा है, कदमों में तेरे अड़ा रहूं, चाहे कष्ट मुझ पे हजार हो। इसलिए तेरी याद में दिल किया करूं, ये रकम नहीं मुझ पे उदार हो। मोहब्बत हो तो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती। इसलिए ये शोला खुद, ये शोला खुद भड़कता है इसे, ये शोला खुद भड़कता है इसे, भड़काया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गाइए सभी लोग।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद आइए सभी लोग। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल राधा कृष्ण बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल दोनों हाथ ऊपर करके गाइए सब लोग गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे हो कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गाइए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल अब सौंप दिया सब भार तुम्हें फिर मारो या तारो कहें हम क्या अब आप ही प्यारे विचार करो इस दिन दुखी को सहारा ही क्या इस दिन दुखी को सहारा ही क्या इस दिन दुखी को सहारा ही क्या और हे प्यारे मझधार में लाके डुबाओ हमें मझधारों में लाके डुबाओ हमें चाहे पार लगाओ किनारे पे ला और हे प्यारे हम तेरे हैं
तेरे रहेंगे सदा, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। लेकिन हे प्यारे, बड़े भाव से तालियों की सेवा के साथ बाकी बिहारी का ध्यान करेंगे मन में और बोलेंगे क्या। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी। लेकिन राजा कहे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन कहते हैं इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास कहे विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी, हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। ओ हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। और कहते प्यारे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंते अखंडे अछेदे अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तो मुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, अरे ताही अहीर की छोहरिया। छछिया भरी छाछ पे नाचे न जावे, छछिया भरी छाछ पे नाचे न जावे, छछिया भरी छाछ पे नाचे न जावे। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा के साथ बोलें क्या। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, हम सबको देख रहे हैं। कौन नीचे हाथ करके, दोनों हाथ ऊपर करके। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो बाके बिहारी लाल की। श्री राधा माधव भगवान की कि तम गो रजस्फुरित कुंद तलमंद बरहा, बन्या प्रसून रुचिरे चढ़ चारुहासम। कि वेणुं कोणंत मनुगैरननु गीत कीर्ति, गोप्योद दीक्षित दिशो गमन समेता। कल सबने श्रवण किया कि भगवान ने गौ सेवा का संकल्प लिया
और भगवान गैया चराकर आते और जाते हैं, ब्रजवासियों को परम आनंद देते हैं। उन्हीं कड़ी में उन्होंने अनेक दैत्यों का संहार किया। लेकिन जब भगवान गैया चराने चले जाते हैं तो ब्रज की गोपियां हैं, जो मैया हैं, ग्वाल वाले हैं, ये प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब संध्या काल की बेला होगी, कब आनंद गंध भगवान गैयों को लेकर आएंगे और कब हम उनके रूप को निहारेंगे। तो जब गैया आगे आती जाती हैं, अब पीछे पीछे गाय को चराने वाले आए तो गाय के चरणों से धूल निकलती है। वह धूल भगवान के सारे अंग में लिपट जाती है। शास्त्रों ने 6 प्रकार के स्नान बताए हैं। ये 6 प्रकार के स्नान है। पहला स्नान है जल में डुबकी लगाओ। हम लोग जो रोज ही नहाते हैं इसे वरुण स्नान कहते हैं, तो ये वरुण स्नान हो गया। दूसरा स्नान है कि ब्राह्मण देवता आते हैं और कुसा से जल छिड़क के कहते हैं ओम अपवित्र अपवित्र हो, इसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। तो 2 स्नान हो गए। और तीसरा स्नान यज्ञ में आहुति दी जाती है और समिधा जल के जब समाप्त हो जाए, राख बचे, ठंडी हो जाए, तो उस राख को सारे शरीर में लगाकर नहाना चाहिए। इस स्नान का नाम है आग्नेय स्नान। 3 हो गए। चौथा स्नान है आकाश में सूर्य हो, बढ़िया दिन खिला हो जैसे अभी है, और अचानक मेघ वर्षा करने लगे, पानी बरसने लगे, तो धूप भी है और पानी भी बरस रहा है, तो इस स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। सारे काम को छोड़कर यह स्नान कर लेना चाहिए। 4 हो गए। अब 5वां स्नान है वायव्य स्नान। गैयाओं के चरणों से निकलने वाली धूल रज जब शरीर पर पड़ती है तो वायव्य रज स्नान का पुण्य मिलता है। अब कहते हैं कि 3 जगह की धूल मनुष्य को पवित्र कर देती है। ते 5 स्नान। और 6वां है योगिक। जो महान आत्मा, संत, महात्मा, योगी सुदूर क्षेत्र में जाकर भगवान की उपासना करते हैं, गुफाओं में समस्त क्रियाओं का त्याग करके केवल भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तो उनका मन नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो उन्हें पृथक से स्नान करने की आवश्यकता नहीं, उनका मन ही भगवान से जुड़ गया है, तो हमेशा पवित्र रहते हैं। इस स्नान को योगिक स्नान कहते हैं। तो 6 स्नान है। 3 जगह की रज है जो मनुष्य के सारे पापों को समाप्त कर देती है। कि गवाम रजो धान्य रजः पुत्रस्यांगे भवं रजः एतद्रजो महासस्तम महापातकनाशनम। गवाम रजा, गैयाओं के चरणों से निकलने वाले रज, गाय के खुर से जो रज धूल उड़े वो शरीर में पड़ जाए तो इसे कहते हैं वायव्य स्नान। ये समस्त पापों का शमन कर देता है। खेत खलिहान में किसानों द्वारा जो अनाज को निकाला जाता है, भूसा से पृथक किया जाता है, उस समय जो धूल इत्यादि उड़ती है वह शरीर के सारे पापों को समाप्त करती है। और तीसरा, छोटे से नन्हे से बालक के शरीर के में धूल लग जाए और वह धूल यदि शरीर में पड़ जाए तो वह भी समस्त पापों को समन करने वाली है। तो आज भगवान का सुंदर श्रृंगार है। कैसे हैं भगवान? नेत्र बंद करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं घुंघराली अलके हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर उनके चेहरे में रज लिपट गई है। भगवान गैया चरा कर आए तो सब पसीना निकला और पसीने के कारण जो धूल उड़ी गाय के खुर से वह भगवान के मुखार बिंदों में चिपक गई। सिर पर भगवान ने मोर का मुकुट धारण किया है और सुंदर वन फूल पहने हैं। भगवान के नेत्रों में मधुर चितवन है, मुख पर मनोहर मुस्कान है। भगवान जब गाय को चराने के लिए जाते हैं तो ब्रज की गोपियां हैं
विरह वेदना में जलने लगती हैं, आंखें जलने लगती हैं कि कब भगवान मिले, कब कन्हैया आए और कब देखकर उन्हें देखकर इन नेत्रों की प्यास बुझे। तो संध्या काल में जब भगवान आते हैं तो आरती की थाल लेकर बढ़िया भगवान मधुसूदन का स्वागत करती है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल से लेके संध्या काल की बेला तक उनकी आंखें कृष्ण दर्शन के लिए तरस रही थी। साथ ही ग्वाल वाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे थे और उसी समय गोपियां आईं तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा और जो दिन भर की विरह वेदना थी वह समाप्त हो गई। आरती किया उनकी। अब आरती का मतलब ही समझिए, आरती आरत शब्द से बना है, जिसे देखकर हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए, जिसे देखकर हमारा दुख चला जाए, उसी की आरती की जाती है। भगवान की आरती इसलिए तो की जाती है, प्रभु आप हमारे आरत को दूर करने वाले हो, हमारे दुख को दूर करने वाले हो। तो जो आरत दुख से निवृत्ति दिलाए उसी की आरती की जाती है, जो दुख से निवृत्ति दिलाए। तो ऐसे आरती करती महाराज कि गोप्योद दीक्षित दिशो भगवन समेता। श्री कृष्ण के दर्शन करके आज सबकी आंखें कृतार्थ हो गई। और वर्णन है कि पीत्वा मुकुंद मुख सारगमक्षि भृंगे पितापम जरूर विरहजम ब्रजयोसितोनी तत्सत्कृतिं समधिगाम विवेश गोष्ठम सावृटहास विनयम यदपांग मोक्षम। गोपियों के नेत्रों की तुलना यहाँ श्री वेदव्यास जी भ्रमर से करते हैं। भंवरे को क्या प्रिय है? रसी प्रिय है। लेकिन यदि उस भंवरे को पर्याप्त रस ना मिले तो अनेक कलियों पर बैठेगा, पुष्प में बैठेगा, लेकिन कुछ ही देर फिर वहां से चला जाएगा। तो ऐसे ही इन नेत्र रूपी भ्रमरों को पर्याप्त रस संसार के किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो तृप्त हो जाएंगे। तो ये संसार में कहीं ऐसी है कि जहां आपकी नजर सदैव टिकी रहे, घंटे 2 घंटे 4 दिन 40 दिन, उसके बाद फिर वैराग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब नजरें टिकती नहीं है, वहां तृप्त हो गए हैं। तो भगवान के जो गोपियों के जो नेत्र हैं भ्रमर के समान हैं, उनके लिए भी पर्याप्त रस है। तो केवल भगवान के जो चरण कमल हैं और उनमें जो मकरंद है, उन्हीं मकरंद का पान करती हैं गोपियों के नेत्र। तो गोपियों के नेत्र आज भ्रमर के समान हैं और उनका मुखारविंद मकरंद रस के समान करके दिन भर की जो गोपियों की विरह है, विरह की जलन है, वह समाप्त करती है। अब विनय पूर्वक जब वह आरती करती हैं तो भगवान उनकी तरफ तिरछी दृष्टि से देखते हैं और उनके मानो किए गए स्वागत का भगवान सत्कार करते हैं और भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से नित्य प्रति भगवान का प्रवेश होता है। भगवान का एक रंग है, भगवान का रंग है नीला, श्याम वर्ण के हैं, और भगवान नित्य निरंतर पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीले पीले। तो ऐसे भगवान का प्रवेश हुआ और रात्रिकालीन बेला में भगवान शयन करते हैं। तो आज भगवान ने विचार किया कि विलोके दूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्ध मनवेक्षं सर्पं तमुद्भासय। आज आनंद कंद भगवान सोचते हैं कि देखो भैया, हमारा जन्म हुआ है ब्रज में समस्त ब्रजवासियों को दुख को दूर करने के लिए, लेकिन अभी भी ब्रज में उन गोप ग्वालों के मध्य में बड़ा दुख व्याप्त है। जमुना जी में एक कालिया नाग है और कालिया नाग के 101 फन है, 101 फन है, और वो इस समय जमुना जी में ही रहता था। ये कालिया नाग कश्यप भगवान और उनकी पत्नी है कद्रु और विनीता। तो कद्रु नाम की पत्नी है, उन्हीं के पुत्र हुए सर्प, और विनीता नाम की जो पत्नी है उनके गर्भ से हुए थे गरुण और अरुण नाम के 2 पुत्र। एक बार कद्रु और विनीता दोनों
जो बहनें थी उनमें शर्त लगी कि भगवान सूर में जो रथ है और उस रथ में जो जुते हुए घोड़े हैं उनका रंग किस वर्ण का है। तो विनीता ने कहा कि घोड़ों की जो पूंछ का रंग है वह श्वेत वर्ण के हैं, लेकिन कद्रू ने कहा नहीं, उनकी पूंछ का रंग काला वर्ण का है। तो शर्त लगाया दोनों ने, जो जीतेगी उसकी दासत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, जो हारेगी उसे दासी बनना पड़ेगा। यद्यपि सूर्य भगवान की उन घोड़ों की जो पूंछ थी वो सफेद रंग की थी, लेकिन कद्रू को जब पता चला तो अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया और सर्प उनकी पूंछ में लिपट गए। और जब दोनों देखने गए तो कद्रू ने कहा, देखो इन घोड़ों की पूंछों का रंग तो काला है, तुम शर्त हार गई, इसलिए तुम मेरी दासी बन के रहो। अपनी दासी बना लिया। बहुत सारे पुत्र थे, सर्प उन्हीं के पुत्र हैं, कद्रू के। अब विनीता ने 2 अंडों को जन्म दिया। बहुत काल में भी कोई पुत्र नहीं हुआ, अंडे से कोई पुत्र जन्मा नहीं। तो एक दिन ईर्षा हुई कि मेरे सौतन के तो इतने बेटे हैं, मेरे एक भी नहीं है। तो अंडे को समय के पहले उसने फोड़ दिया। अंडे को फोड़ा तो उसमें एक पुत्र था, लेकिन सारे शरीर का निर्माण हुआ नहीं, केवल कमर तक का ही निर्माण हुआ था। तो उस बालक ने कहा, मैया तुमने अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं किया और मेरे सारे शरीर का निर्माण नहीं हुआ, अपनी जिज्ञासा के कारण अधूरे में ही संडे को फोड़ दिया। इसलिए श्राप देता हूं कि जाओ तुम अपनी जिस सौतन के द्वेष के कारण ये जिज्ञासा रखी उन्हीं की दासी बनो। तो उन्हीं के कारण इनको दासी बनना पड़ा। और अरुण केवल कमर तक है, तो सूर्य भगवान ने अपने रथ का सारथी बना लिया। तो सूर्य भगवान जो रथ चलाते हैं उस रथ के सारथी अरुण हैं। जब से बैठे हैं तो आज तक उठे नहीं, क्योंकि आज यहाँ सूर्योदय है तो किसी देश में रात्रि में होता है, समय बदलते रहता है। जब हमारे यहाँ रात्रि तो विदेशों में अन्य जगह ऐसे जहाँ हैं जहाँ दिन होता है। तो तब से ये रथ चल ही रहा है। लेकिन कुछ काल में दूसरे अंडे से गरुण भगवान का प्राकट हुआ। बोली गरुण भगवान की जय। गरुण भगवान ने देखा कि उनकी मैया जो है वो अपनी सौतन की दासी है। कारण पूछा तो बताया कि मैं शर्त हार गई। तो गरुण भगवान ने कहा, हम तो बलवान हैं, सर्प ही हमारे भोजन है, ऐसे सर्पों का हम दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन्होंने निवेदन किया अपनी सौतेली माँ से कि मेरी माँ को दासत्व से कैसे मुक्त करोगी। तो उन्होंने कहा, यदि स्वर्ग से अमृत ले आओ और हमारे बेटों को चटा दो तो हम इन्हें मुक्त कर देंगे दासत्व के भाव से। तो गरुण भगवान ने इंद्र से अमृत मांगा। इंद्र ने अमृत देने के लिए मना किया तो बड़ा झगड़ा हुआ। बाद में खींच कर ले आया और कुसा रखी थी, कुसा में अमृत के कलश को रखा। इंद्र ने कहा था, ये सर्प यदि अमृत पी लेंगे तो सारे संसार को समाप्त कर देंगे। तो तुम्हारी भी प्रतिज्ञा हो जाए और हमारा भी कर्तव्य बना रहे कि सर्पों के मुख में अमृत ना जाए। तो लाया, मटकी रखा और वचनों के अनुसार कद्रू ने गरुण भगवान की माँ को विनीता को मुक्त कर दिया दासी के भाव से। अब सर्पों ने हमला कर दिया कि जल्दी अमृत पी लो। तब तक इंद्र छुपे हुए थे अमृत के कलश को लेकर और स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग को चले गए तो सर्पों को लगा कि ये मटकी इन कुसाओं में रखी थी तो इसी को चाटा जाए, कुछ ना कुछ बूंद गिर गए होंगे। तो सर्प चाटने लगे उस कुसा को। तो चाटने के कारण चूंकि कुसा बड़ा तीक्ष्ण होता है, जीभ फट गई तो जीभ के 2 भाग हो गए, इसलिए सर्प की जीभ ऐसे रहती है। अब जब गरुण ने कहा कि अब हमारा भोजन तो ये सर्प है, तो रोज सर्प को खाने लगे। तो सर्पों ने एक दिन सभा की, ऐसे ही एकाएक सबको खा जाएंगे तो हमारी योनि ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए एक एक करके खाइए। हमारे परिवार में एक व्यक्ति आया करेगा रोज, आपका भोजन बन जाएगा और आप भी तृप्त, हमारा परिवार भी बचा रहेगा। तो ऐसे गरुण आहार लेते थे। एक दिन कालिया नांग का नंबर आया तो कालिया नांग ने कहा, हम गरुण से डरने वाले नहीं, मुझे नहीं जाना है। सुबह से दोपहर शाम हो गई, गरुण भूख के मारे छटपटा पड़े। जब पता किया कि कालिया नांग है, 101 फन है और उसे बल का बड़ा अभिमान है, तो गरुण महाराज आके आक्रमण कर देते। अब सर्प कितना भी बलवान हो, गरुण से नहीं जीत पाता। डर कर भागा महाराज, लेकिन कहाँ छिपे। तो पता था उन्हें कि गरुण महाराज एक बार जमुना जी में मछलियों को खा रहे थे
और जब मछलियों को खा रहे थे तो मछलियों ने एक दिन उस जमुना जी में तपस्या करने वाले एक ऋषि थे जिनका नाम था सौभरी, उनसे निवेदन किया कि गरुड़ रोज आते हैं, मछली खाते हैं और ये तपस्या का स्थान है, यह अपवित्र है, इसलिए कृपा करिए हमारे प्राणों को बचाइए, हम शरणागत हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। तो कहा ठीक है। और शरणागत वत्सल जब ऐसे हुआ महाराज तो उन्होंने श्राप दे दिया कि यत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान् साखादति सत्या प्राणे विमुच्येतो सत्यमेव तद्ब्रवीम्यहम्। यदि आज के बाद गरुण इस जमुना जी में आएगा और मछली को खाने का प्रयास करेगा, उसी समय प्राण चले जाएंगे। तो कालिया नाग यह बात जानते थे, इसलिए कालिया नाग उसी जमुना जी में आके छिप गए, क्योंकि गरुण तो आएगा नहीं। अब महाराज जब भगवान को पता चला कि जमुना जी दूषित हो गई हैं काली नाग के कारण, तो आज भगवान ने उन्हें निकालने का प्रयास किया। इस श्लोक में 3 कृष्ण शब्द हैं कि बिलो के दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशुद्ध मन विचन सर्वम तमोदबासया। एक कृष्णा स्वयं भगवान है, एक कृष्णा जमुना जी का भी नाम कृष्णा है, वह भी कारी है, और एक कृष्णा कालिया नाग उसका भी नाम कृष्णा है। तो आज तीनों कृष्णा का मिलन हो रहा है। भगवान ने गैया चराने का कार्यक्रम आज स्थगित किया और समस्त ग्वाल वालों से कहा चलो बढ़िया आज खेल खेले। तो श्री राम आते, स्तोक थे, मधुसूदन थे और ऐसे मधुमंगल थे, उनके साथ चल दिए। रेशम की बढ़िया बनी गेंद थी और डंडे से भगवान का जब क्रम आया तो भगवान ने जानबूझकर जमुना जी की ओर मार दिया। तो भगवान के संबंध में साले लगते हैं श्री दामा, उन्होंने कहा आपने जानबूझकर मारा है, आप वही गेंद लाइए। भगवान ने कहा ऐसी नई गेंद ले लेना, मेरे पास बहुत है। बोले खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, यहाँ प्रभुता नहीं दिखाना पड़ता, सब बराबर होते, इसलिए वही गेंद मार लाओ जिसे जानबूझकर मारा है। भगवान गए, कदम के वृक्ष में चढ़े और छलांग लगा दी जमुना जी में। जमुना जी दूषित है। एक दूसरा अर्थ यह है कि जमुना मतलब भक्ति, और भक्ति में काली विषय रस जब विषय प्रवेश कर जाए तो वो मलिन हो जाती है। हमने भक्ति खूब किया और भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच गए। पराकाष्ठा मतलब इनफ, अति में पहुंच गए मारे। लेकिन भक्ति करते करते लोभ जीवन में आने लगे। अब धन के लिए भक्ति करने लगे, फिर ऐश्वर्य के लिए भक्ति करने लगे, फिर संसार से मान के लिए भक्ति करने लगे। तो भक्ति हमारी दूषित हो गई, काली नाग रूपी विषय ने उसे ग्रसित कर लिया है। तो भक्ति निर्मल होगी तभी तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो जब हमारे भक्ति रूपी जमुना में विषय रूपी काली नाग आकर बैठ जाए तो क्या उपाय है? बोले भगवान के चरण आके पधर जाए हृदय में तो काली नाग रूपी विषय समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान जमुना जी में कूद गए। जमुना जी मतलब भक्ति। भक्ति में मलिनता आ ही जाती है। किसी भी जीवन में हो, कोई भी कितना उच्च साधक क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया भक्त क्यों ना हो, एक ना एक दिन भक्ति करते करते वो मान चाहने लगता है कि लोग मुझे माने, लोग मुझे कहें कि बढ़िया हो, लोग मेरी प्रशंसा करें। मानो विषय रस ने उसे ग्रसित कर लिया है। तो अब बचने का एक ही उपाय है कि भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया जाए। तो वर्णन करते हैं, भगवान ने छलांग लगा दी और जैसे छलांग लगाई कि वृंदावन में नंदगांव में यशोदा मैया लेटी हुई थी। हृदय धक धक करने लगा, एहसास होने लगा कि उनका बेटा कोई ना कोई विपत्ति में है। माँ और बेटे का बड़ा सुंदर संबंध होता है। जब तक किसी ने आकर सूचना दी कि मैया तुम्हारो छोरा ने जमुना जी में छलांग लगाए दी, मैया रोए लग गई। अब ऐसो लगे कि लाला ना बच पावेगो, एक फन वालो काली नाग निश्चय ही मार डालेंगे। तो यह सोच के रोने लगी कि गावो वृषावर श्रपतया क्रंदमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्तीक्ष्णा भीता रुदत्यो इव तस्थिरे। गाय बैल इत्यादियों ने जैसे जाना कि कन्हैया तो जमुना जी में छलांग लगा दी,
तो सब डकारने लगे, गाय डकारने लगी, बछड़े अपने बंधन को खोलकर भागने लगे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, और गैया बछड़े सभी रो रहे थे महाराज, सभी रो रहे थे। भगवान की भक्ति में ना योनि मायने रखती है, ना जाति मायने रखती है, ना अवस्था मायने रखती है। भगवान के तो सभी भक्त हैं। गजेंद्र ने भी स्तुति की है तो निम्न वर्णी की शिवरी मैया ने भी की है। तो भगवान के भक्त बनने में किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, केवल यही है कि वो भगवान से संबंध जोड़ ले। ना अवस्था देखी जाएगी, ना आयु देखी जाएगी, ना कुल देखा जाएगा, ना धन देखा जाएगा, ना पद देखा जाएगा, ना प्रतिष्ठा देखा जाएगा, तो केवल मधुर भाव देखा जाएगा। केवल भाव, केवल भाव। तो सभी भाव से भागने लगे। इस श्लोक में वर्णन है कि आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया निर्जगमुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन लेकर कौन कौन जा रहे हैं? आबाल, छोटे से ग्वाल बाल हैं, वो भी भगवान से प्रेम करते हैं। वृद्ध, बूढ़े हैं जो लाठी के सहारे चलते हैं, वह भी लठिया टेक टेक कर भागे जा रहे हैं। वनिता, युवतियां भी हैं जो भगवान को प्रेम करती, वह भी भागे जा रही हैं। और इतना ही नहीं, सर्वेंग पशुवृत्तया, यहाँ तक कि गैया बछड़े भी अपने बंधन को खोलकर और कृष्ण की चाह लेकर भागे जा रहे हैं महाराज। ऐसा संबंध है महाराज, ऐसा संबंध है। और भगवान भी उनसे चाहते हैं। भजन कैसा होना चाहिए कि माला ना कर में फिरे। वैसे तो हम चाहते हैं, जानते हैं कि ये माला घुमाना भजन है, लेकिन जब उच्च कोटि अवस्था में पहुंचते हैं तो भक्ति क्या है? श्री नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं, साज तस्मिन परम प्रेम रूपा, अर्थात भगवान से परम प्रेम करो, वही भक्ति कहलाती है। प्रेम नहीं, परम प्रेम। जैसे आप बाजार गए और बढ़िया मीठा दिखा, और मीठा लेने लगे तो मन में ध्यान आया कि मीठा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये काजू करी पसंद नहीं है, ये खोवा वाला बड़ा अच्छा है, ये मेवे का बना हुआ, ये मगज के लड्डू। तो हम सोचते हैं कि कौन हमें बढ़िया लगता है, फिर कहते हैं ये वाला दे दो, और ले आए घर में। और जब लाए तो कहा, जब अपने लिए ले आए तो थोड़ा ठाकुर जी को भोग लगा दें, भगवान को भोग लगाने लगे। लेकिन जब हमने लिया तब ठाकुर जी की याद नहीं आई कि उनको कौन सा पसंद है। हमें केवल ये याद आई कि हमें ये पसंद है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार से बड़ा परम प्रेम करते हैं। वही परम प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। जब कुछ वस्तु भी खरीदें, ये लगे कि भगवान को कौन प्रिय, जब भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान का प्रसाद तो हमें ही मिलेगा। तो हम संसार से परम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से केवल प्रेम करते हैं। लेकिन जो गोप ग्वाल हैं, ये भगवान से परम प्रेम करते हैं। और नीर जगमुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की दर्शन लेकर भागे हैं। जब तक भगवान जमुना जी में कूदे, कालिया नाग ने देखा कि कोई सांवरा सा बालक आया है, और ऐसा प्रभाव है कि अभी भी नहीं मरा। जमुना जी का जल इतना दूषित हो गया था कि कोई यदि सूंघ भी ले जल को तो प्राण चले जाते थे, लेकिन कृष्ण उसमें किलोल कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो कालिया नाग ने आक्रमण कर दिया। ये विषय भगवान पर भी आक्रमण करते हैं, लेकिन भगवान को विषय अपने बस में नहीं कर पाते। और ये विषय जब हम पर आक्रमण करते हैं तो हम विषय के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमने तो गाजल का हलवा इतना अच्छा खाया, इतना मीठा खाया, हमने जीवन में बड़ा भोग किया, ऐसे आनंद लिया। पर किसी से पूछ लिया जाए कि तुमने जो भोग भोगा, यह बताओ कि वो भोग है कि चले गए। तो कहा कि नहीं, भोग तो ज्यों त्यों है, गाजल का हलवा तो आज भी बन रहा, पर जो खा रहे थे वो ऊपर चले गए। तो भोग की सामग्री यही रह जाती है, और भोग भोगने वाले चले जाते हैं। और हमारी मूर्खता, हम कहते हैं कि हमने भोग भोगा है। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने हमको भोगा है। और एक दिन भोग भोगने वाला चला जाता है। तो निर्जगमुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन के लिए भागे। भगवान के ऊपर कालिया नाग ने आक्रमण किया। भगवान छलांग लगाकर और उनके सर पर बैठ गए, तो अपनी पूंछों से मारने लगा। वो पूंछों से
भगवान ने पूंछ को पकड़ा और जैसे धोबी कपड़े को निचोड़ता है, एक छोर में पैर रख ले, दूसरे छोर से निचोड़ने लगे महाराज। तो अपने फन से डसने लगा। 101 फन है। इन विषय का मतलब है विषय के बड़े फन है। आंखों को यदि रोक लिया आपने बुरी दृष्टि देखने, बुरी वस्तु देखने के लिए, तो फिर कान आपको पथभ्रष्ट कर देंगे। कान को श्रवण करना आपने ठीक सीखा, देखना बढ़िया सीखा, तो जब तक रसना आपको बिगाड़ देगी, फिर ये कुछ भी बिना सोचे समझे खा लेंगे। जब तक इसको नियंत्रण किया, काबू में रखा, तब तक त्वचा कह देगी कि अब कोमलांगी किसी मखमल वस्तु का स्पर्श करा। जब तक इसको समझाया, तो जब तक पैर भागने लगेंगे, घर में अब ठीक नहीं लगता, थोड़ा भ्रमर कराएं, बाजार घूमाएं, तालाब घूमाएं, तो ये विषय रस एक एक से आक्रमण करते हैं। इन पर अंकुश कैसे किया जाए? भगवान कहते सीधे छलांग लगा दिया। सीधे छलांग लगाकर बैठ गए और एक एक फन से डसते हैं, तो भगवान एक एक फन में पैर रख के और उन फन को नष्ट कर देते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, यदि यदि छिरो न नमते सतई किसीष्णा तत्तन ममर्द कर दंड धरो कृपाते कि क्षीणा युसो भ्रमते उल्बणमास्यतो श्रृंग नस्तो बमन परम कस मलमापनागा। काली नाग के 101 सिर थे महाराज। वह अपने जिस सिर को उठाता भगवान चरण से दाब के नीचे कर देते और मुख से खून निकलने लगा। चक्कर खाकर वह कालिया नाग बेहोश हो गया और भगवान उसी काली नाग पर सुंदर नृत्य करने लगे। चितांडव विरोग्न फणात पत्रो कि रक्तम मुखैरुर्वमन्न भग्न मात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। भगवान के नृत्य करने से सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए, छिन्न भिन्न हो गए और महाराज वह खून से लथपथ हो गया। अब मानो प्राण जाने ही वाले थे, तब तक उनकी पत्नियां आ गईं, नांग पत्नियां आई तो बढ़िया निवेदन करती हैं। नांग पत्नियों ने यहाँ सुंदर स्तुति की है भगवान की कि नैयो ही दंडा कृत किल विशेष में तबावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानाम पितुल दृष्टे धस्से दमं फल मेवानुशंसन। अब देखिए बड़ी सुंदर स्तुति है। काली नाग की पत्नियां कहती, प्रभु आपके अवतार का कारण क्या है हमने जान लिया है, आप अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान ने सोचा, हमारे श्री गोविंद भगवान ने सोचा कि बड़े बड़े योगियों को पता नहीं कि मेरे अवतार का कारण क्या है, और ये काली नाग की पत्नी कहती है कि तुम्हारे अवतार का हम कारण जानते हैं। तो भगवान ने कहा बताओ हमारा अवतार क्यों होता है? तो नैयो ही दंडा प्रतिकिल विशेषमिं तावावतारा खल निग्रहाय। आपके अवतार का कारण है दुष्टों का संहार करना, खल का निग्रह करना, और ये खल है हमारे प्रति, तो आपने इनको दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। और दंड इसलिए देते हैं पापियों को ताकि वह प्रायश्चित कर ले। लेकिन हे प्रभु, हमें लगता है कि हमारे पति भी कोई साधारण नहीं है। हमारे पति लगता है पूर्व जन्म के कोई बड़े अच्छे भक्त हैं। तो भगवान ने कहा तुम ही अपने पति को भक्त कहो, कौन से भक्त हैं? अरे जहर फूंक डाला, पूरे जहर को नष्ट कर दिया, कितने निरपराधी जीवों को मार दिया, ये भक्त कहां से होंगे? तो काली नाग की पत्नी कहती क्यों नहीं होंगे भक्त? आपने अहिल्या को चरण रज दिया, कीबट को चरणोदक दिया, लेकिन हमारे पति को तो पूरा का पूरा शरीर ही दे दिया। पूरे सशरीर बैठे हैं, विराजमान हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो लगता है बहुत सारा पुण्य किया है। कि तपा सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन
निश्चित ही हमारे पति के भाग्य तो देखो, सारा शरीर ही आपने रख दिया, आपने बड़ी कृपा की है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी स्तुति मुझे बड़ी प्रिय लगी, इसलिए तुम वरदान मांग लो, मुझसे क्या चाहती हो। तो कालिया नाग की पत्नियां सुंदर कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। हे प्रभु, जो भक्त हैं आपके, वह आपकी भक्ति के बदले न स्वर्ग चाहते न नाग लोग चाहते हैं। वो ब्रह्मा के पद को भी स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मा का पद भी उनके लिए तृण के समान है। तो क्या चाहते हैं? बोले जन्म मृत्यु को छुटाने वाला आपका कैवल्य पद मांगते हैं, केवल आपकी चरण रज मिल जाए यही उनके लिए पर्याप्त है। तो आपने हमारे कुल को कृतार्थ कर दिया, और हे प्रभु यही निवेदन है कि अब हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा जमुना जी को छोड़कर पति जाएं तो ठीक है। काली नाग ने कहा कहाँ जाएं? आपका जो दूत है गरुण, वह मुझे खाने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा अब तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, अब इन चरणों को देखकर गरुण क्या, काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो निश्चित ही जिन भक्तों ने भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण कर लिया है, काल भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता। फिर काली नाग अपनी पत्नियों के साथ जाने लगे, पर कहते हैं प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, बड़ा द्वंद्व है। भगवान ने कहा पूछो। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ प्रभु कि संसार की जितनी योनियां हैं उनको कौन बनाता है? भगवान ने कहा हम बनाते हैं। तो हम सर्पों को किसने बनाया? तो भगवान ने कहा हमने बनाया। तो सर्पों के अंदर जहर किसने दिया? तो भगवान ने कहा हमने दिया। तो लोग फिर हमें अपराधी मानते हैं, दंड हमें देते, दंड तो आपको मिलना चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? आपने सांप बनाया और जहर दे दिया, जहर के बदले अमृत भर देते, दुग्ध भर देते तो हम वही छोड़ते। आपने दिया, आपका दिया लौटा रहे हैं, तो सारा दोष तो आपका है, ना जहर देते ना ही हम जहर छोड़ते। तो भगवान फिर बोल नहीं पाए, वहाँ उनको लगा कह ठीक रहे हैं। ऐसे संत जन कहते हैं कि 3 जगह भगवान बोल नहीं पाए। कली कालिया के सामने, बलि जब बामन भगवान बनकर आए और 3 पग पृथ्वी मांगा, तो बामन भगवान ने जब मांगा तो बामन उंगल की छोटे से तम बटुम बामनम दुष्टा मोद माना महर्षि, पर जब मापने लगे तो बड़ा विराट स्वरूप धारण कर लिया। तो बलि भगवान ने, महाराज ने कहा महाराज ये कोई न्याय तो नहीं है, कोई किसी के यहाँ कपड़ा लेने जाए और बढ़िया कपड़ा छांट ले, बोले कैसा मीटर दिया? बोले 200 रुपये मीटर। हमें स्वीकार है, लेकिन जो मापने का मीटर है वो हमारा होगा। तो बात पूरी हो जाए महाराज, सौदा पक्का हो जाए। पर जब मापने का आए तो जो ग्राहक है अपना मीटर निकाले तो इतना बड़ा मीटर निकाल ले, बोले ये हमारा मीटर है। तो सब गड़बड़ हो जाए, दुकानदार तो घाटे में हो जाएगा, क्योंकि तब तो दिखाया नहीं था कि तुम्हारा इतना बड़ा मीटर है, उसी हिसाब से रेट भी लगाता। तो जब आए थे तो इतने बन के, मापने के समय इतने बड़े हो गए, ये कहाँ का न्याय है? तो भगवान बलि के सामने कुछ बोल नहीं पाए, और बाली के सामने कारण कवन नाथ मुई मारा, मैं बैरी सुग्रीव पिया, वहां भी भगवान बोल नहीं पाए। यहाँ भगवान ने सुंदर स्तुति की है कालिया नाग ने, और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विदेना। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ये बोध होने में हमें समय पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। पर काली नाग को तुरंत बोध हो गया कि संपूर्ण जगत के स्वामी आप हैं, और हमारे स्वभाव के कारण व इस माया के कारण आप अपनी इच्छानुसार हमें दंड देते हैं, इसलिए आपके दंड को स्वीकार है। पर हम जाएं कहाँ? तो बोले जाओ रमणक द्वीप में वहीं रहना। इस प्रकार से रमणक द्वीप भेज दिया। फिर भगवान ने आगे प्रसंग में अग्नि का पान किया है,
एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, बलराम जी ने उनका वध किया है। फिर आगे चल के वेणु गीत गाते हैं। वेणु गीत भगवान एक ऐसी वस्तु है जिसका कभी त्याग नहीं करते, सदैव अधरामृत में धारण कर किए रहते हैं। पद्माकर सुगंधिना न विषद्वायुनं वात सगो गोपाल गोच्युता। शरद ऋतु के कारण जो वन था बड़ा सुंदर महसूस हो रहा था। वहाँ का जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमल थे जिनकी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा था। भगवान गऊओं और ग्वालों के साथ उस वन में प्रवेश करते हैं। तो यह भगवान का सुंदर स्वरूप है। और तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया। गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया, गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया। कैसा सुंदर लगे ये दिलदार सांवरे, ऐसा सुंदर लगे ये दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। और हाथ बदल के तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सांवरे सरकार की बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। ओ तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। सावरिया सरकार की जय हो।
कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे वो हर बार सांवरे, नचाता रहे वो हर बार सांवरे। उठाइए दोनों हाथ ऊपर बोले, हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। हो तेरा तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ओ सिंगार सांवरे, सिंगार सांवरे। श्री भक्तोत्सल भगवान की, भगवान के शरद ऋतु में सुंदर